श्री राम जय जय राम। 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 हमारे आदरणीय श्रोता, सबको मेरी तरफ से राम राम कहकर सबको सप्रेम सादर स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय राम। आप लोग सुन रहे थे, नीलगिरी पर्वत पर लोमश मुनि विराजमान है। उनके सामने काकभुसुंडी जी बैठे हैं, भुसुंडी ब्राह्मण। लोमश मुनि जी निर्गुण मत को प्रतिपादन कर रहे थे और भुसुंडी जी का सुनने का इच्छा नहीं था, इसीलिए ये बैठकर दूसरा बात सब सोच रहे थे। तो इसके बारे में आपने कुछ सुना था, तो अभी ये जो सोचते हैं कि जितना लाभ संसार में है, सुत लाभ, वित्त लाभ, नारी, परिवार, संपत्ति, ऐश्वर्य, सम्मान, संसार में जितना लाभ है और मोक्ष सुख है, स्वर्ग सुख है, इतना जितना लाभ है इत्यादि सबके प्राप्ति भी हरि भक्ति के समान नहीं हो सकता। काकभूषण जी मन में सोच रहे हैं। देखिए, भक्ति का प्राधान्यता कितना है। जब काकभूषुंडी पर श्री भगवान ने प्रसन्न हुआ, श्री राम जी ने, और उनको वर मांगने के लिए कहा, काकभूषुंडी मुझे वर मांगिए, मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूं, तुम्हें मैं अणिमादिक सिद्धि, अष्ट सिद्धि, नवनिधि सब कुछ दे सकता हूं, मोक्ष भी दे सकता हूं, जितना सुख संसार में है सब सुख तुमको दे सकता हूं, तुम केवल मांगने का देरी है। ऐसा श्री राम जी ने काकभूषुंडी जी को कहा वर मांगने के लिए। काकभूषुंडी मांगु वर, मोहि प्रसन्न जिय जानी, अणिमादिक सिद्धि अपर रिद्धि, मोक्ष सकल सुख खानी, मोक्ष सकल सुख खानी। तो गिन गिन के तो श्री भगवान ने सब कुछ क्या क्या मांगना है शब्द बता दिया, लेकिन काकभूषुंडी मन में सोचने लगे कि प्रभु तो सब कुछ देने के लिए कहा, लेकिन भक्ति का नाम निशान तो ये लिस्ट में नहीं है। बिना भक्ति के सब सुख सब गुण क्या काम है। भक्ति के बिना सब सुख और सब गुण
किसी काम का नहीं। जैसे बिना लवण के सब्जी बने तो इसमें मन भरता नहीं, वैसे राम भक्ति के बिना सुख और गुण इसका कोई सार्थकता नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। सब सुख देने के लिए कहा, भक्ति देने के लिए नहीं कहा है। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने जो कहा अनिमादिक सिद्धि अपरिधि सबल, ये सभी सुख, ये मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो तुम्हें और क्या है, क्या तुमको मांगने का? तो काकभूषण जी बोले, आप तो भक्तों के कल्पतरु हैं। आपके नीचे जाकर, आपके शरणागत होकर जो कुछ भक्त चाहता है उसको मिल जाता है। कल्पतरु जैसे आप सब कुछ दे देते हैं। कल्प के भक्तों के मनोवांछा को पूर्ण कर सकते हैं और शरणागत के आप सुख देते हैं। तो मुझे मेरे मनोकामना के अनुसार मुझे भक्ति वर दीजिए। भगत कल्पतरु प्रणत हित, शरणागत को सुख देने वाले भगत कल्पतरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम, कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करीना। मुझे आपका भक्ति वर दीजिए। तो प्रभु ने कहा, भुसुंडी काकभूषण तुम बड़ा चतुर हो, तुम बड़ा चतुर निकले। मैंने तुम्हें परीक्षा करने के लिए सब कुछ वर्णन करके कहा था, लेकिन तुमने ये सब चीज नहीं चाहा। तुमको भक्ति चाहिए, इसीलिए तुम चतुर बन गए। भक्ति प्राप्त होने से सब सुख, सब गुण, सब सिद्धि, सब कुछ मिल जाता है अपने आप। तो तुमने भक्ति मांग कर बड़ा चतुर काम किया। सब सुख खानी भगति ते मांगी, नहीं को तो ही सम बड़ भागी। तो भक्ति का प्राधान्यता कितना है देखिए। और एक बात दृष्टांत कहता हूं। जब हनुमान जी अशोक वन में गए थे और माता जगत जननी सीता ने
उनको कुछ वर देने के लिए चाहा, न मांगने पर भी उनके ऊपर वर का वर्षा करने लगे। तो ये तो क्या बोले, तुम अजर हो जा, कभी बूढ़ा नहीं होगे, अमर भी हो जा, सब गुण अष्ट सिद्धि नवनिधि सब तुम्हारे अंदर में बस जाए। तब भी हनुमान जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप सुनते रहे। पर जब ये बोले कि श्री राम जी तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, जब ऐसा बोला तब ये आनंदित हो गए और बार बार प्रभु माता जी के चरण में प्रणाम किए और कहा कि हे माता, आपका वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नायसी पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा, अब कृत कृत्य भयउ में माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। आपका आशीर्वाद अमोघ है। तो भक्ति पर चाहिए, भक्ति का प्राधान्यता कहा गया। और जो नर शरीर पाया है, तो इसीलिए काकभूषण जी मन में सोचते हैं कि हरि भक्ति के समान दूसरा कुछ लाभ नहीं हो सकता, हरि भक्ति ही सब लाभ से श्रेष्ठ है। लाभ की किछु हरि भगति समाना, जेहि गावहि मुनि संत पुराना। ये बात सोच रहे हैं और भी कुछ सोच रहे थे कि ये जो नर शरीर प्रभु के कृपा से हमें मिला है, ये सब शरीर से श्रेष्ठ ऐसा कहा गया है, क्योंकि जीव चराचर देवता भी ये नर शरीर चाहते हैं साधन करने के लिए। ये नर शरीर से स्वर्ग को, मोक्ष को और नरक को 3 निशानी है, सीढ़ियां हैं। तो हमें स्वाधीनता दिया गया है कि तुम जिस सीढ़ी में चाहो तुम जा सकते हो। अगर हमें कौन सा सीढ़ी चुनना है, अपवर्ग का सीढ़ी चुनना है, स्वर्ग जाने के लिए नहीं कि नरक जाने के लिए नहीं। अगर हम नरक जाने के लिए या स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ियां चुने तो हम दुर्भाग्य है, हम मूर्ख है, ऐसा कहा जाता है। नरतन सम नहीं कबनेउ देहि, जीव चराचर जाचत जेहि, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। स्वर्ग अपवर्ग मोक्ष ज्ञान भक्ति वैराग्य सब कुछ इस शरीर में प्राप्त हो सकता है। इसीलिए ये अमूल्य संपद है, किसी को बड़े भाग से प्राप्त होता है मनुष्य शरीर। तो
तो इस शरीर पाकर हमें हरि भजन करना चाहिए। और अगर हम नहीं करें तो हम मूल्यवान मणि को छोड़कर हाथ में कांच का टुकड़ा लेने का भाव ही होगा। हाँ, सो तनु पाई हरि भजहि न जे नर, होई विषय रत मंद मंदतर, कांच किरीच बदलते लेही, अथवा बहुमूल्य मणि के बदल में हम कांच का टुकड़ा लेना, ऐसा होगा। अथवा पारस मणि को फेंक कर हाथ में पत्थर लिया, तो इसको दुर्भाग्यजनक या और क्या कहा जा सकता है। कर कांच किरीच बदलते लेही, करते डारी पारस मणि देई। ये मूर्ख है और मूढ़ है। जो कुछ आप कह सकते हैं, जो ज्ञान वैराग्य मोक्ष भक्ति को न चाहकर सकाम युक्त कर्म करके स्वर्ग को जाना चाहा या परपीड़ा करके नरक को जाना चाहा, इस नरक को, इस मनुष्य को धिक्कार है, जो कि अपना आत्मा का कल्याण नहीं कर पाया। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में ऐसा कहते हैं, मनुष्य अपने आप का उद्धार करता होता है और अपने को ही ये दुख में डालता है। दोनों काम ये स्वयं करता है मनुष्य, जानबूझकर अज्ञान के वश। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादये। आत्मा को उद्धार करना चाहिए, गीता में भगवान कहा है। इनको अवसाद में, दुख में डालना नहीं चाहिए। जो आत्मा को उद्धार करता है भक्ति ज्ञान योग इत्यादि करके, ये आत्मा का बंधु होता है, अपने का बंधु ये हो जाता है। और जो विषय में लिप्त होकर होता है, भगवत भजन नहीं करता है, ये लोग अपना ही शत्रु बन जाता है और आत्मा का अकल्याण करके नरकगामी हो जाता है। तो बोलिए कितना सुंदर बात बताए हैं श्री कृष्ण भगवान। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्। आत्मा को अवसाद न कीजिए। आत्मेव ह्यात्मनो बंधु आत्मेव रिपुरात्मनः, आत्मेव रिपुरात्मनः। तो आत्मा के कल्याण न करना, न कर पाना, ये नर शरीर पाक, इनके समान और कुछ हानि नहीं है। जितना हानि है ये सबसे बड़े हानि है। नर तनु पाकर हरि भजन न करना, इससे बड़ा हानि और हो ही नहीं सकता। ये बात सोच रहे हैं। अब तो सोच रहे थे हरि भक्ति समान लाभ कुछ नहीं है, और ये बात अभी सोच रहे हैं कि हरि भक्ति न करना, हरि भजन न करना, इसके समान क्षति भी कुछ नहीं है, हानि कुछ नहीं है। हानि की जगह यही सम कछु भाई, भजियन राम ही नर तनु पाई।
और क्या सोच रहे हैं? देखिए, कितना लोग ऐसा है जो दूसरों का बात जाकर जिसको कहते हैं, इसको चुगलीखोर कहा जाता है। तो यहाँ भूषण जी सोच रहे हैं कि चुगलीखोरी के समान क्या कोई और पाप हो सकता है? हे हरिवाहन, हे गरुड़ जी, क्या दया के समान कोई धर्म हो सकता है? अर्थात दया सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इस प्रकार में जीव और ईश्वर के भेद का पुष्टता प्रमाण योग्य अगणित युक्तियां मन में ला रहा था। ईश्वर और जीव में जो भेद है, क्या क्या भेद है? ये सब भेद है। जीव को भक्ति चाहिए, जीव को ये जो जितना ये बात सोच रहे हैं, ये सब जीव का काम है। मन में विचार कर रहा था और मुनि के निर्गुण रूपी उपदेश को आदर से न सुनता था। अर्थात वे निर्गुण मत जो बकते जा रहे हैं और उनके सम्मुख में दृष्टि ही नहीं डालता, ऐसा सोच रहे। अघ की पिसुनता चुगलीखोर, अघ की पिसुनता सम को आना, धर्म की दया सरिस हरि जाना, यही विधि अमित जुगुति मन गुनाऊ, मुनि उपदेशन सादर सुनाऊ, मुनि उपदेशन सादर सुनाऊ। इस प्रकार उनके सामने बैठकर अगणित अमित युक्तियां मन में लाया करता था। इनमें से मैं केवल 18 युक्तियां जो मन में आ रहा था, अगणित युक्तियों से 18 युक्तियां केवल आपके पास परिवेशन कर रहा हूं। सब कुछ मैं कह नहीं सकता। जो मेरे मन में अभी याद आया, ये 18 युक्ति में आपको कहकर सुनाया। जो इस प्रकार था, युक्तियां एक एक करते कह दिया। अभी सब इकट्ठा करके 18 युक्ति आपको कहता हूं। मैं मन में क्या क्या सोच रहा था। पहले, खड़ से दुर्बुद्धि होता है, खड़ के संग से दुर्बुद्धि उत्पन्न होता है। परस्त्रीगामी होने से नरक गति होता है। परमात्मा चिंतन से भव पार हो सकता है। हरि निंदा करने से दुख मिलता है। ये 18 युक्तियां आपको बता रहा हूं, जो एक एक करके आपको मैं बता दिया है। और अनीति होने पर राज्य भ्रष्ट हो जाता है। पुण्य करके जस प्राप्ति होता है। पाप करने में अपजस भागी होता है। नर शरीर पाकर हरि भजन न करने पर इनके समान परम हानि और कुछ नहीं है। हरि भक्ति करने के समान दूसरा कोई लाभ जगत में नहीं है। दूसरे के चुगली करने के समान कोई पाप नहीं है। और भी कहा, द्वैत बुद्धि के बिना क्रोध उत्पन्न नहीं हो सकता। आदि ये 18 युक्तियां आपके सामने में उपस्थापन किया, जो कि ये सब प्रकृति जीव में ही होता है। ये सब जितने 18 प्रकृति बताया गया है, ये जीवों में दिखाई देता है। तो ईश्वर में ये सब नहीं दिखाई देता है। तो जीव ईश्वर के समान कैसे हो सकता है?
अद्वैत में जो कहा जाता है जीव ब्रह्म इति, तो ये नहीं हो सकता। इस प्रकार में अगणित जुक्तियां मन में लाया करके वहां बैठा था। यही विधि अमित जुगुति मन गुनाऊं, यही विधि अमित जुगुति मन गुनाऊं, मुनि उपदेशन सादर सुनाऊं। मैंने बारंबार सगुण उपासना का पक्ष स्थापित करता रहा, तब मुनि कुपित होकर कोपयुक्त वचन बोले, अरे मूढ़। लमस मुनि मुझे कहा कोपयुक्त वचन, अरे मूढ़, मैं तुझे परम सिद्धांत सर्वोत्तम ब्रह्म ज्ञान के शिक्षा दे रहा हूं, तो उसे नहीं मानता। अरे और इसको व्रत, और इसमें तुम बहुत जुक्ति तर्क उत्तर प्रत्युत्तर करता रहा है। तू सर्वदा सत्य सिद्धांत पर, सत्य सिद्धांत वचन पर विश्वास नहीं करता, इसीलिए तू सठ है। तू अच्छा आदमी नहीं है, तू सठ है। अरे सठ, तेरे हृदय में अपना भारी पक्ष है, तू केवल अपना पक्ष में रहकर सत्य वचन को भी तू नहीं मानता। तू शीघ्र ही चांडाल काकपक्षी बन जा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पुनि पुनि सगुण पक्ष में रूपा, तब मुनि बोलेऊ बचन सकोपा। मूढ़ परम सिख देऊ न मानसी, मूढ़ परम सिख देऊ न मानसी। उत्तर प्रति उत्तर बहु करसी, मूढ़ न सत्य वचन विश्वास न करी। बायस इव सब ही ते डरही। सत्य वचन सठ स्वपक्ष तव हृदय विशाला। सपदि होगी पक्षी चंडाला, सपदि होई पक्षी चंडाला। तो काकभूषुंडी गौड़ जी को कहते हैं, हे गौड़ जी, जब पहले में उनके साथ लोमस मुनि के साथ उत्तर प्रत्युत्तर कर रहा था, तब मुनि के शरीर में क्रोध का चिन्ह मात्र देखा गया था। क्रोध का चिन्ह मात्र देखा गया था, ये कोई तो नहीं हुआ थी। और जब मैं बारंबार सगुण पक्ष को युक्ति के द्वारा सिद्ध करता रहा, तब वे क्रोध युक्त हो गए। पहले तो वे कुछ उत्तर दे रहे थे, उत्तर प्रत्युत्तर हो रहा था, ये कुछ उत्तर दे रहे थे। जब ये, यद्यपि उनको पूर्ण रूप में उत्तर देना नहीं बनता, तथापि ये उत्तर कुछ कुछ दे रहे थे, लेकिन ये उत्तर 100% मेरे मन को नहीं भाता था। ये पूर्ण रूप में उत्तर नहीं दे नहीं सकते थे।
तो और अब ये अपने पक्ष में संपूर्ण रूप में परास्त हो गए, कुछ भी उत्तर अभी नहीं दे सके। उसके बदल में ये क्रोध प्रारंभ कर दिया, क्रोध किया। क्रोध के बल पौरुष वचन बोलता है। जिनको क्रोध होता है इनका बल क्या है? ना पौरुष वचन बोलना। तो लोभ के बल इच्छा और दंभ, ये दोनों बल है लोभ का। काम के बल होता है नारी, नारी के बल में काम करता है। और जो क्रोध का बल क्या है? ना पौरुष वचन बोलना। ये बात गोस्वामी जी ने कहा है। लोभ के इच्छा दंभ बल, लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल। मुनिवर कहीं विचारी, ऐसा मुनियों ने विचार करके कहा है। अतः मुनि क्रोध युक्त होकर पौरुष वचन बोलना शुरू कर दिया। वचन बोलने लगे कि क्या है बोले ना, निर्गुण मत, जो कि अद्वैत ज्ञान, यह परम उत्तम शिक्षा है, मेरा यह सत्य वचन है। निर्गुण मत ही सत्य और सर्व उत्कृष्ट है, सगुण सत्य नहीं है। यह परम शिक्षा को तू अनादर करता है। तू बाहर से प्रमाण ला कर, युक्ति बनाकर मेरे बात को खंडन करता है। तुम हठ करके वाद विवाद करता है, इसलिए तुम मूढ़ हो। मेरा ब्रह्म उपदेश को अवनत मस्तक पर शिरोधार्य करके सुनना चाहिए था। ऐसा न करके उल्टा इस परम हितकारी उपदेश को तू खंडन कर रहा है। तुम शिष्य होकर गुरु से उत्तर प्रत्युत्तर करता है। इस अनुचित कार्य पर तुम्हें लाज नहीं लगता? उत्तर प्रति उत्तर बहु कीना, उत्तर देई सुनी स्वामी रजाई। सो सेवक लखी लाज लजाई। तुमको लाज लगना चाहिए। बायस के स्वभाव अच्छा नहीं है। बायस अर्थात कौवा, ये मन में मलिन होता है, अविश्वासी है, जो किसी को हठात विश्वास नहीं करता, सत्य वचन पर विश्वास न करता, छल से युक्ति करके सत्य वचन तुम काक कौवा के तरह मेरा विश्वास नहीं किया, इसमें छल समझा। और सगुण पक्ष में तुम्हारा विशाल पक्ष हुआ, तुम पक्षपाती हो। इसीलिए सगुण निरूपण करिहट बुरी, बारंबार तू सगुण मत का निरूपण करता रहा। और उत्तर प्रति उत्तर बहु किन्ना, और बाहर से युक्तियां लाकर तुम मुझे ठगता रहा है। अर्थात मेरे प्रति उत्तर युक्ति आदि मुनि के क्रोध रूपक अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। क्रोध तो आप जानते हैं अग्नि का स्वरूप है, और इनमें उत्तर प्रति उत्तर ये अग्नि में आहुति डालना है। तो इसमें क्रोध रूपक अग्नि बढ़ता गया और उसने मुझे शाप दे दिया कि तू पक्षी है,
तू अपने पक्ष में रहता है और मेरा बात तू नहीं मानता, इसलिए तू पक्षी बन जा। और पक्षी में सर्वसे निकृष्ट पक्षी चांडाल पक्षी बन जा। और अभी इसी समय अब से तुमको चांडाल पक्षी बनना पड़ेगा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सठ स्वपक्ष तव हृदय विशाला, सपदी होई पक्षी चांडाला। काकवसुन गौड़ जी का एक बड़ा प्रश्न था, आपको काक देह कैसे मिला, इसका कारण क्या है? इसीलिए इनको अपना पूर्व जन्म वृत्तांत, लोमस मुनि चरित्र, ये सब बात इनको कहना पड़ा। तो इस बात का, इस प्रश्न का अभी समाप्ति हुआ। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।